मानसून शुरू हो गया है और सब जगह आई थिंक सब जगह ही बारिश शुरू हो गई है। तो 4-5 बारिश तो हो ही चुकी हमारे यहाँ, तो 4-5 दिन से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। तो अपने गार्डन में कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं जब बारिश शुरू हो जाती है। अभी तक तो बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो कौन-कौन से काम हैं जो ज़रूरी हैं आपको अभी जुलाई में कर लेना चाहिए। तो उसी के बारे में आज सारा वीडियो मैंने भी अपने गार्डन में किया है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कुछ ज़रूरी काम है तो वो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अगर नेट लगा रखा है तो उसको हटा दें, क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है और नेट रहेगा तो आपके पौधों में सफोकेशन होगी और पौधे ख़राब होने का डर रहेगा। उनको बारिश में नहाने दें, खुली हवा में रहने दें। तो अपना सबसे पहले तो नेट हटाएं और उसके बाद अब आप अपने प्लांट की कटिंग कर सकते हो, ट्रिमिंग कर सकते हो। तो जो अगर बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ टाइप की गर्मी में जैसे था ना, नहीं कटिंग कर रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी। तो देखिए मेरे आम और अमरूद के पेड़ काफ़ी बड़े-बड़े हो गए हैं और ऊपर बिजली का तार है तो वो भी छूने लगता है, तो उससे पहले ही कटिंग करनी भी होती है। तो मैं कटिंग करती रहती हूँ। तो इस समय आप हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग दोनों कर सकते हो। तो ये बोगनविलिया है, और अगर जहाँ आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसको काट दीजिए, अगर फ्लावरिंग हो रही है तो रहने दीजिए। तो थोड़ा-थोड़ा मैंने सभी को ट्रिम करवाया है क्योंकि काफ़ी झाड़ी टाइप की हो गई थी। गर्मी में तो सेफ़ रहता है क्योंकि अगर कटिंग करोगे तो आपका प्लांट ख़राब होने का डर रहता है। तो काफ़ी टाइम से मैंने कटिंग भी नहीं करवाई थी क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, प्लांट को नुकसान होता है। जैसे जून की गर्मी बहुत होती है, उस टाइम किसी भी पौधे में कटिंग नहीं करनी चाहिए, ना गुड़ाई करनी चाहिए। तो जैसा प्लांट है आपको वैसा ही रहने दिया करें। तो जैसे इसमें फ्लावरिंग जहाँ-जहाँ हो रही है उसको मैं छोड़ दूँगी, जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही उस एरिया को काट दूँगी, क्योंकि अब आप जब कटिंग करेंगे तभी आपके जैसे आपका जो गार्डन है या आपकी जो ज़मीन है उसमें हवा लगेगी। अदरवाइज़ वो पूरा कवर रहेगा तो बारिश में कंटिन्यूअसली जब बारिश होती फिर आप कर नहीं पाओगे। तो इस समय बेटर है आप पहले से ही कटिंग कर लो। और ये बेल वगैरह जैसे मैं बताया था, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही हार्वेस्टिंग की थी अपने मैंगो की, तो बहुत सारे मैंगोज़ निकले थे। तो अब मैंगो का भी, आम का भी मैं कटिंग करवा देती हूँ पेड़ का, जिससे कि बहुत बड़ा ना हो पाए और एक बुशी टाइप का हो जाए। तो जो मेरे प्लांट बड़े हैं तो सबसे पहले मैं उनको कटिंग कराऊँगी। ये देखिए स्नेक प्लांट मैंने ज़मीन में लगाया तो कितना बड़ा हो गया, देखिए कितना अलग सा कलर आया है। जो अंदर रखा उसका एकदम ग्रीन कलर है, ये इसका वैसा है। और सबसे पहले तो आप नेट हटाएँ, फिर आप कटिंग कर सकते हो। और उसके बाद जो अगर आपने मल्चिंग की हुई है अपने प्लांट्स की, लीफ या स्टोन वगैरह जो भी डालते हो आप, तो वो मल्चिंग अगर है तो हटा दें और अपने प्लांट की बढ़िया से गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से ऑक्सीजन प्लांट में जाएगी और आपका प्लांट अच्छा हो जाएगा। और किसी की रिपोर्टिंग करनी है तो ये बेस्ट टाइम होता है, आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। और अगर हो प्लांट नया ला के लगाना है तो बेस्ट टाइम है। और आप कटिंग लगानी है तो उसके लिए भी बेस्ट टाइम। मैं अभी कौन-कौन से प्लांट की आप कटिंग लगा सकते हो मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊँगी, तो उसका भी दिखाऊँगी। देखिए सफाई हो गई तो कितना अच्छा दिखने लगता है। काफ़ी झाड़ी थी, काफ़ी पत्तियाँ गिर रही थी गर्मियों में पेड़ों से ना, तो मैंने वो गर्मी में रहने दी थी क्योंकि पत्तियाँ मल्चिंग हो जाती है, पेड़ आपके प्लांट जो हैं वो सेफ रहते हैं, गर्मी में मॉइस्चर को अंदर कंट्रोल करके रखते हैं। इसलिए मैं मल्चिंग जैसे ही पत्तियों में सब में डाल देती हूँ, मैं पॉट में भी डाल देती हूँ, बाहर भी पड़ी रहने देती हूँ। और ये पत्तियों आप किसी बर्तन में, किसी बाल्टी में या बोरी में भर के रख दीजिए तो वो एक खाद बन जाएगी बहुत अच्छा। लेकिन अपनी क्यारी को या अपने पॉट को साफ़ कर दें, तो मतलब उसको खुला कर दें, हवा आने दें, जिससे कीड़े भी नहीं पनपें, कीड़े पनपने लगते हैं, मच्छर। बरसात में तो सफाई रखनी चाहिए आसपास। तो आप कटिंग कर लें, नेट हटा लें, अपनी क्यारी या पॉट की गुड़ाई कर दें। आप इस समय रिपोर्टिंग कर सकते हो, आप इस समय अब कटिंग लगा सकते हो। और आपने अगर पॉट के नीचे ट्रे रखी हुई हैं तो आप उन ट्रेस को हटा दें, जो पानी भर के रखते हो तो अब ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आप हटा के रख सकते हो और बढ़िया साफ़ करके इकट्ठा करके रख दीजिएगा। और उनको भी अब हटा दें क्योंकि अब बारिश का पानी भरता रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, मच्छर भी पैदा हो सकते हैं। देखिए आम की काफ़ी बड़ी-बड़ी स्टेम्स निकल आई हैं और इसको मैंने पूरा काफ़ी कितना सारा निकल गया है।
और बाहर मेरा लगा हुआ है मुसंडा भी लगा हुआ, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मैंने अभी आम तोड़े थे फिर भी कुछ छूट गए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, 4-5 आम ऊपर दिख रहे हैं। तो वो भी अभी मैंने छोड़ दी, ऐसे उस स्टेम को छोड़ दिया है। जो ऊपर टच हो रहा है उसमें वायर में बिजली का की खतरा रहता है ना, अगर टच हो गए तो करंट आने, क्योंकि इसी लेन में ही हमारी लाइट गई हुई है, बिजली के वायर गए हुए हैं, तो ये बड़ा खतरा रहता है, तो वहाँ तक बढ़ने नहीं देती हूँ, मैं पहले ही कटिंग कर देती हूँ। तो ये सारी मैंने आज कटिंग करवाई है पूरा, और सारे पॉट्स की जो प्लेटें हैं वो हटवाई हैं, पूरा क्लीन करवाया है। और आपके जो पॉट में जो गुड़ाई करनी है उसको किया है। और अगर आपकी रूट रोटिंग हो रही है, आपको दूसरे प्लांट को बड़े में शिफ्ट करना है, तो आप ये बेस्ट टाइम होता है बारिश का, तो आप ये कर सकते हो। बहुत हैं छोटे छोटे काम हैं, आप इस समय बारिश में अपने गार्डन में तैयारी कर लीजिए, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा तो आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, थोड़ी बारिश बंद हुई थी तो मैंने पूरी कटिंग करवाई, सारी क्यारियों में गुड़ाई करवाई, और देखिए कितना सारा निकल गया, देखिए बहुत बड़े बड़े प्लांट हो गए थे, और अब थोड़ा साफ दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ कीड़े रुकेंगे और पानी बरसेगा तो फिर भरेगा, हवा नहीं लगेगी। तो सारी लीफ वगैरह भी क्लीन करवाई मैंने सारी, तो आज काफ़ी काम हो गया है। तो ये ज़रूरी काम होते हैं बारिश में। अब 2-3 जैसे बारिश हो गई, जहाँ भी हो गई, अब सब जगह मुझे लगता हो गई है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो देखिए इस तरह से फंगस आने लगती है। आपका हवा नहीं जाएगी आपकी ज़मीन में तो फंगस आने का डर रहता है। तो ये देखिए मेरा वाइट वाला मुसंडा फ्लावरिंग पर है, और पिंक भी खिल रहा है, मेरे चारों कलर लगे हुए हैं। और ये येलो वाला है, देखिए कितना सुंदर खिल रहा है। अभी तो बहुत ज़्यादा था, हमारे यहाँ कंटिन्यूसली 2-3 दिन बारिश हो रही है तो झड़ गए हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा खिला हुआ था। इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से क्लीन कर दें, और देखिए आम डाल दिए तो ये भी उग गए हैं, कितने सुंदर कलर लग रहा है लीफ का, ये देखिए। मतलब कितने नई चीज़ कुछ भी हो ना, न्यू न्यू, जैसे छोटे छोटे बेबी निकल रहे हैं तो एकदम सॉफ्ट एंड कलर ही अलग होता है। ये अल्फेंजो का बीज था, बो दिया है अभी, लेकिन लोग कहते हैं कि जो बोते हैं वो देसी हो जाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, देखूंगी। तो ये पहले से लगा है, ये मैंने पाम ट्री का बोया था, वो पहले आपके साथ शेयर किया था। और ये मेरी बेल खिल रही है बहुत अच्छी, ट्रम्पवाइन, बहुत खूब फ्लावरिंग हो रही है इस समय, देखिए। और ये अमरूद हैं, आपके साथ शेयर किया था मैंने अभी वीडियो, सारा लगा हुआ है, तो इसको अभी मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्रूट आ रहे हैं। तो अंदर भी मैंने पूरी गार्डन की पूरी गुड़ाई निराई करवाई, क्योंकि काफ़ी गीला सा था, फिर भी मैंने करा दिया जिससे हवा जाए पौधों में ना, अदरवाइज़ पौधे ख़राब होने का डर रहता है, तो ये ज़रूर करा लें आप। और ये देखिए मेरी चेरी का प्लांट है, इसमें चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था पहले, अब वो बच्चे लेके उड़ गई है। ये बुलबुल का नेस्ट है, और अभी ऊपर भी मेरे उसमें जो पॉट है उसमें बड़ा सा प्लांट लगा, उसमें बना हुआ, उसमें 2 अंडे दिए हुए हैं अभी, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, मैं उसको बार बार छेड़ नहीं रही हूँ। ये पहले बनाया था 2 महीने पहले, तो वो अभी भी मैंने ऐसे ही छोड़ देती हूँ जिससे बना रहे। और इस समय जो आप कटिंग कर रहे हैं उसकी स्टेम्स निकल रही हैं, तो आप रख लीजिए, जो आपकी सर्दी में अभी लगाएंगे गुलदाउदी वगैरह तो उसमें काम आती हैं लगाने के। और जो भी सीधी स्टेम्स हैं जो लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है उनको आप रख सकते हो। तो देखिए क्लीन हो गया, काफ़ी कुछ क्लीन हो गया, बहुत झाड़ जैसा हो जाता है, तो ये बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि बारिश में बहुत जल्दी जल्दी और भी अब पौधे आपके बड़े होंगे, ग्रोथ होती है तो और भी झाड़ हो जाएगा। तो ये मेरा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट था। ये देखिए अभी मेरे ये सर्दी वाले प्लांट भी चल रहे हैं, तो अगर आपके पास बचे हुए हैं तो उनको अब सेव करें, और उनकी अब कटिंग भी लगा सकते हो। मैं अभी लगाऊंगी तो वीडियो अलग से शेयर करूंगी। तो ये मेरा कलांचो है, जो हाइब्रिड वाली होती है वो कलांचो है, इसमें की मैंने बहुत सारी कटिंग्स भी लगाई, अभी भी देखिए फ्लावरिंग हो रहे हैं। मेरे बहुत से प्लांट हैं सर्दी वाले जो अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो उसकी अब कटिंग लगाने का टाइम है। ये जेरेनियम का था, अभी ज़्यादा गर्मी पड़ी, धूप में था, तो इस तरह से पत्तियां झड़ गई हैं, बट प्लांट अभी ठीक है, सेफ है, तो ये भी बच गया है। अब इसको मैं रिपोर्ट करूँगी। ये जरवेरा के प्लांट हैं, अभी फ्लावरिंग हो रही है, पूरी साल चलते हैं। अगर आप ज़रा सा भी इनका ध्यान दे लोगे तो आप इनको बचा सकते हो। मेरे कई प्लांट हैं और इससे बहुत एक से कई बना सकते हो। तो इस तरह से आप सर्दी वाले प्लांट को अगर बारिश में है तो थोड़ा सा ऐसे एरिया में रखें जहाँ धूप तो आती हो, बट एक दो बारिश पड़ जाए इनको नुकसान नहीं होता है, बट लगातार जो बारिश पड़ेंगी वो इनको फिर ज़्यादा गल जाती हैं।
और अब बेस्ट टाइम है आपका सीड ग्रो करने का। अगर आप लगाना चाहते हो तो ये सीड ग्रो कर सकते हो। ये देखिए मेरे गेंदे के प्लांट हैं और अभी देखिए बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। तो अब इनसे आप एक से कई बना सकते हो, कटिंग इनकी भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने पौधों को, ये जैसे पत्तियां पड़ी हैं तो अब हटा दें, जिससे उनको ऑक्सीजन जाए, हवा आए, और गुड़ाई कर दें सभी अपने प्लांट की, क्योंकि मल्चिंग की थी वो सब पड़े हुए हैं। और देखिए अभी मेरा बरबीना का प्लांट है जो सर्दी में खिलता है, आप जानते होंगे तो देखिए पहचान सकते हो, ये बरबीना का प्लांट है। और बहुत से प्लांट हैं जो मेरे गर्मी में बचे रहे, क्योंकि मैंने शेडी एरिया में रखा, कंटिन्यूसली पानी वगैरह का ध्यान रखा, तो सेफ हो जाते हैं ये प्लांट भी। तो अब इनकी भी आप कटिंग लगा सकते हो, या सीड्स हैं तो उनको ग्रो कर सकते हो, और ऐसे एरिया में रखें जहाँ पानी ना पड़े। अब ये प्लेटों को जैसे जो आप रखते हो, इन प्लेटों को धो के रख दें सुखा के, जिससे कि अब सेफ हो जाए नेक्स्ट समर के लिए, या फिर जब यूज करना हो आप उनको फिर यूज कर सकते हो। इस तरह से धो के रखें, ठीक रहता है, साफ रहते हैं। तो कोशिश करें कि क्लीन करके रखा करें, क्योंकि अब रखे रहेंगे तो उसमें पानी भरेगा, फिर मच्छर पैदा होंगे, और प्लांट के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि नेचुरल अब तो पानी बरस रहा है, इतना पानी वैसे ही हो रहा है। और अब जो भी पत्ते खराब वगैरह हो रहे हैं उनको कटिंग करके ठीक से साफ कर लें अपने पौधों को। तो अब बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हर काम आप कर सकते हो बहुत ईजिली। तो देखिए मेरा एग्लोनिमा का प्लांट है, और धूप क्योंकि ज़्यादा थी तो काफ़ी ज़्यादा पत्ते झुलस गए थे। और क्योंकि मैं नेट नहीं लगाती हूँ, ग्रीन नेट नहीं लगाती हूँ, तो कितने पौधे होते हैं, आप कितने को अंदर रख सकते हो, तो धूप में ही थे। ये मेरा अम्ब्रेला का है प्लांट जो होता है, तो ये भी हल्का हल्का हो गया है। और ये अब जैसे बारिश पड़ी है तो इसमें फिर से लीफ आना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से आप जो अगर लगता है थोड़ी थोड़ी सी स्टेम सूख रही हैं उनको कट कर दीजिए, उसके बाद वो सेफ हो जाते हैं। तो आप काम कर सकते हो। ये मेरा पीस लिली है। तो जो भी आपकी पत्तियां जैसे किसी भी प्लांट की सूख रही हैं, मुरझा रही हैं, या बर्न हो गई थी, तो उनको आप हटाइए और वो अपने पौधों को साफ कर दीजिए एकदम, मतलब तो उनको भी अच्छा लगता है, कितने सुंदर दिखने लगते हैं जब वो क्लीन हो जाते हैं। तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो उस टाइम तो करना पॉसिबल नहीं होता है, और करना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका प्लांट और भी फिर मुरझाएगा। तो अब ये टाइम है आपका ये सब क्लीन करने का। तो ये कुछ पॉइंट थे, जैसे कि अब आप सीड्स ग्रो कर सकते हो। आप इस समय काफ़ी सारे जो भी आपको पौधे लगाने हैं उनके सीड्स ग्रो कर सकते हो। तो इस तरह से अपने पौधों की सबकी आप गुड़ाई कर दें और कटिंग कर दें, नेट हटा लें, प्लेटें हटा दें। छोटे छोटे काम हैं, बहुत हैं जो आप ज़रूरी हैं वो कर लीजिए। तो अपने पौधों को सेव करिए। ये मतलब बारिश की तैयारी है, छोटी छोटी तैयारी है, तो शुरू कर दीजिए। अगर नहीं की है और बारिश 3-4 हो गई है तो अब आप कर सकते हो आराम से। तो ये आज मैंने काम किया था अपने गार्डन में, तो इसलिए मैं सोचा आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए, जो बिगनर्स हैं उनको कई बार नहीं पता होता है। और जो भी खरपतवार है अपने पौधों को वो हटा दें, जो भी आपके पॉट में खरपतवार है हटा दें, तो क्लीन हो जाएगा एकदम। और जो पौधों को बारिश नहीं चाहिए उनको अंदर को शिफ्ट कर दें, और जिनको चाहिए वो बाहर मतलब बारिश में रख सकते हो। तो ये देखिए मेरे डैंथस भी खिल रहा है, पूरी साल से खिल रहा है। अब आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। तो इसमें कई कलर हैं, मैंने एक ही पॉट में कर दिए थे सारे, तो पूरी साल फ्लावरिंग किया है, देखिए अभी भी है। ये देख कितना सुंदर लग रहा है। तो अब सर्दी के कई पौधे ऐसे हैं जो बचा सकते हो, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, इसमें और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।